नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। आपका बहुत ही बढ़िया रिस्पांस हमको मिल रहा है। मतलब ऑडियंसेस, हमारी जितनी भी ऑडियंस है इतना अच्छा कमेंट कर रही हैं और सुधार भी कर रही है। जैसे एक हमारा भानगढ़ वाला एपिसोड गया था, उसमें लेटेस्ट कमेंट एक हिस्टोरियन का ही आया, हमारे व्यूअर ही हैं वो। उन्होंने उसी स्टोरी को और प्रॉपर वे में हिस्ट्री के रेफरेंस से बताया। बड़ा अच्छा मैसेज है, आप देखना हो उसको। भानगढ़ वाला जो एपिसोड था नरुका जी वाला, उसके ऊपर बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा है और करेक्ट वे में उन्होंने बताया। पिछली बार जैसे मैंने रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि अपनी स्टोरीज़ हम मेरे को शेयर करें वॉइस नोट के थ्रू, ईदर ऑन माई मोबाइल और ऑन ईमेल, जब भी आपको वक्त मिलता है, सो दैट आई कैन इंक्लूड दो स्टोरीज इन द पॉडकास्ट। और मैं इस तरह के सोलो स्टोरी टेलिंग करके मैं जितना मेरी कोशिश रहेगी अच्छे से बता पाऊँ उसमें। तो हमारे ऑडियंस की स्टोरीज़ में से ही एक स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हमारी एक व्यूअर है निशा जी, जो कि मेडिकल प्रोफेशन से है, हरियाणा से बिलोंग करती है। उन्होंने ब्रीफली हमको एक अभी लेटेस्ट उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर किया था। साथ ही साथ उन्होंने थोड़ी सी उनकी परवरिश है उसके बारे में बताया, और मेडिकल साइंस वर्सेस स्पिरिचुअल भूत प्रेत उसका डिस्कशन, उसके बिलीफ, उनके जो बिलीफ थे वो भी बताए। क्योंकि नॉर्मली द्वैत वाला जो विषय होता है ना, है कि नहीं है, ये लड़ाइयाँ हमेशा चलती रहती हैं। भूत नहीं होते हैं, भूत होते हैं, कुछ मानने वाले हैं, कुछ नहीं मानने वाले हैं। उसी ब्रीफ पे हम लोग ये पॉडकास्ट भी चला रहे हैं। हम बिलीवर हैं तो हम स्टोरीज लाते हैं, सच्ची कहानियाँ लाते हैं, बताते हैं। उनका जो परवरिश है निशा जी की, वो एक बहुत बड़े कुंबे में, बहुत बड़े परिवार में हुआ था। मतलब बहुत सारे लोग, मतलब कई चाचा ताऊ, फैमिली सारी एक साथ रहते थे। तो बहुत उस टाइम होता क्या था, वो भी लगभग मेरी ही एज की, आई थिंक है 44 ईयर्स, 45 ईयर्स समथिंग है। तो हम जो लोग हैं, वो हमारा टाइम ऐसा था कि हमारे पास टेलीविज़न एक सहारा होता था छोटा सा, और मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होते थे। मैगजीन्स वगैरह बहुत आती थी उस टाइम, जिसमें से हम बुक्स वगैरह पढ़ते थे। हमारी दादी नानियाँ कहानियाँ सुनाती थी, और नॉर्मली हम रात को छतों पे जब सोते थे, या छुट्टियों में कभी नानी के गए या कहीं और घूमने गए, तो उस टाइम जब सारे लोग एक साथ होते थे, तब ये स्टोरीज़ का दौर है वो चलता था। तो उन्होंने बताया था कि बचपन में उनको बड़ा इंटरेस्ट था इस चीज़ में, और वो इंटरेस्ट धीरे धीरे इतना डेवलप होता चला गया कि वो बुक्स लाइब्रेरीज़ में से जाके भी ऐसा पैरानॉर्मल की बुक्स वगैरह पढ़ती थी और ऐसी स्टोरीज़ निकालती थी जिससे उनको स्पाइन चिलिंग मोमेंट मिले। मतलब आप लोग भी जब ये सुनते हैं तो मेरे पास बहुत लेट नाइट कमेंट्स भी आते हैं। मतलब एक अलग तरह की सिहरन सी होती है, कोई हम ऐसा चीज़ विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुन रहे हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो उनका शौक़ बहुत था। फिर होता क्या है, भगवान ने हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी स्क्रिप्ट सबकी अलग लिखी हुई है, जिसको हमको भुगतना पड़ता है। और वही कारण है कि वो चीज़ हमको अलग अलग गणों में मिलती है हमारी कुंडली के, राक्षस गण, देवता गण, मनुष्य गण। उन गणों के कारण हमको एक्सपीरियंस किसी को होते हैं, किसी को नहीं होते हैं। ये बात तो क्लियर कट फॉर्मेट आपको पता ही है सबको। तो जैसे उनकी शादी हुई, शादी के बाद ज़्यादा उनके फैमिली में, उनके पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आने लगे, जैसा कि उन्होंने वर्ड टू वर्ड मुझे बताया। और जितना मेरे को याद आ रहा है उस हिसाब से मैं करेक्ट वे में बता रहा हूँ निशा जी, आई थिंक। और शादी के बाद होता क्या है कि जब कंपटीशन हो जाता है, छोटी बहू, बड़ी बहू, तब ये फैमिलीज़ में नॉर्मली चलता है, चाचा बाबाओं में चलता भी है। कई जगह नहीं चलता, कई जगह बहुत प्रेम होता है। लेकिन जहाँ हल्की सी ईर्ष्या कहीं आ जाती है, किसी का कुछ अच्छा, कोई मान लो कोई सुंदर है, किसी के पास कोई पैसा ज़्यादा है, तो वो उस चीज़ से लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। वो पड़ोसी भी हो सकता है, वो घर वाला भी हो सकता है, वो कोई अनजान भी हो सकता है। तो ये तंत्र मंत्र का सपोर्ट लेके फैमिली को डिस्टर्ब करता है। लेकिन नॉर्मली हमें पता नहीं लगता। हमें पता जब लगता है कि जब हम अवेयर हों इस बारे में, और उस अवेयरनेस के लिए शायद ये पॉडकास्ट थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। उनके साथ शादी के बाद बहुत ज़्यादा फैमिली में प्रॉब्लम रही है, मतलब पर्सनल उनकी समस्याएं रही है कुछ इस तंत्र मंत्र से रिलेटेड। वो लेटर ऑन जैसे जैसे हमें बताएगी, वैसे वैसे हम उसको नेक्स्ट किसी स्टोरी में इंक्लूड करेंगे।
लेकिन इस बार उन्होंने मुझे एक एपिसोड, अपना जो लेटेस्ट एपिसोड है वो बताया है। जैसे ही वो बड़ी होने के बाद उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को ऑप्ट किया। आई मीन टू से कि वो मेडिकल प्रोफेशन में ही है, डॉक्टर हैं, और बहुत सारे मरीजों से और बहुत अनजान लोगों से भी इंटरेक्शन उनका होता है। तो शादी के बाद जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे किसी द्वेष और प्रॉब्लम्स के कारण उनके ऊपर खूब तंत्र मंत्र हुआ, ऐसा उनको बाद में रियलाइज़ हुआ। हालांकि वो मेडिकल प्रोफेशन में थी हैं भी, तो वो शुरू में नॉन बिलीवर थी कि भाई कोई भी डॉक्टर ऐसा मानेगा ही नहीं किसी के ऊपर किसी तरह के भूत प्रेत का कोई इफ़ेक्ट होता है या वो भी हमें बीमार कर सकता है। तो ऐसा उनका बिलीव था। जब उनके साथ तकलीफ़ें होने लगी तो वो शुरू में तो 1 डेढ़ महीने 2 महीने दवाइयों पे रहती। उसके बाद में 2 ढाई महीने बाद भी जब कुछ न तो रिपोर्ट्स में आता न कुछ और आता, तब फिर उनको बिलीव होता कि हाँ ये कुछ है। फिर उन्होंने जैसा बताया कि उनके गुरुजी हैं एक, उन गुरुजी के आशीर्वाद से फिर वो हर बार प्रॉब्लम्स से निकाल लेते थे उनको। जब भी उनको ऐसा प्रॉब्लम आई तो वो एस्केप रूट गुरुजी बनते थे। उनके माता पिता का आशीर्वाद, और धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल भी होती गई, और अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिज्म में ही एकमात्र साधन है, क्योंकि आदमी आया तो अकेला ही है, जाएगा भी अकेला ही, ये तो सच बात है। तो उन्होंने अपना एक लेटेस्ट एपिसोड मेरे को सुनाया था कि वो एक सोलो ट्रिप पे, यूरोप ट्रिप पे गई थी। 14-15 दिन का एक उनका ट्रिप था। बेसिकली गई तो वो एज ए सोलो ट्रैवलर ही थी, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। तो 5 कंट्रीज़ उन्होंने कवर किए थे। 5 में से चौथी कंट्री उनकी थी नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के एक होटल की ये कहानी है। सारा यूरोप का ट्रिप बहुत उनका शानदार हुआ। अब चूंकि सोलो ट्रिप में जैसे जाते हैं कुछ अलग ही कमरा मिलता है, और नॉर्मली अच्छे होटल्स होते हैं उनमें सब जगह बंदे आते हैं बंदे जाते हैं, उनके साथ एनर्जी आती है। एनर्जी मतलब जो उसकी खुद की ऑरा है वो कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग रूम्स में रहती है। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि बेडशीट वगैरह चेंज कर देते हैं, क्लीनिंग वगैरह सब अच्छे से होती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि कुछ होटल्स ऐसी जगह बने होते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स में होते हैं, और कुछ पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के अंदर या पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस अलग अलग लोगों ने बताए, रजत भाई ने भी बहुत सारे ऐसे बताए थे, और कुछ जो डूज एंड डोंट्स भी उन्होंने बताए थे, और वो मैं भी याद करके आपको बता दूंगा इसी एपिसोड में कि किसी नई प्रॉपर्टी में जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो उनका पूरा यूरोप ट्रिप बहुत बढ़िया रहा। ग्रुप में गई थी वो, लेकिन ग्रुप में दिन भर घूमो करो, उसके बाद में रात को तो होटल में आके स्टे करना ही होता है। वो स्टे करके रात को अलग रूम मिलता है। तो ये बात है नीदरलैंड्स की। मतलब कई कंट्रीज़ में घूमने के बाद नीदरलैंड्स के किसी एक होटल में उनका 2 दिन की आई थिंक वो स्टे था वहाँ पर। तो उनको सेकंड थर्ड फ्लोर पे जहाँ भी कमरा मिला था, वो कमरा एकदम कोने में था। लाइक बहुत सारे गैलरी में कमरे होते हैं और लास्ट में एक कमरा होता है, दैट वाज ऑन टी पॉइंट के ऊपर था। तो टी पॉइंट में जैसा कि आपको सबको पता है नॉर्मली कि वास्तु में सबसे ज़्यादा हार्ड हीटिंग एनर्जी सारी वहीं रहती है। तो उनको भी बाय चांस वही रूम अलॉट हुआ था एज ए सोलो ट्रैवलर। अकेले उनको आइटनरी में अलग कमरा दिया था, बाय चांस वही मिला। तो जैसे ही वो रूम की तरफ जाने लगी तो एक पल को नहीं होता सबकॉन्शियस में कहता है, आदमी को लगता है कि यार मैं क्यों जा रही हूँ, मैं नहीं जाऊँ, रुक जाऊँ, ऐसा उनको फील हुआ। लेकिन फिर भी अब चूंकि रूम तो अलॉट हो चुका था और अब तो ग्रुप ट्रैवल में चल रहे हैं, तो वो रूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही उन्होंने की लगा के दरवाज़ा खोला तो ऐसा लगा जैसे बहुत दिन से कोई कमरा बंद होता है। बहुत ऐसी स्मेल, बेड स्मेल उस कमरे में थी। लाइट का स्विच उन्होंने धीरे धीरे ऐसे ढूंढा, और नॉर्मली होता क्या है, हाइजीन का जेंट्स लोग तो फिर भी इतने हाइजीन फ्रीक नहीं होते, लेकिन लेडीज़ को बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती है ये चीज़। और हाइजीन के लिए नॉर्मली उन्होंने बताया भी था कि वो अपनी एक चादर, एक पिलो कवर ये हमेशा कैरी करती थी साथ में, लेकिन कभी यूज़ नहीं करती थी। लेकिन शायद हो सकता है इसी बार उनको यूज़ होना था, इसीलिए वो कैरी हो रही थी। तो उन्होंने जब चेक किया ना, तो पिलो में भी बहुत ऐसी बदबू आ रही,
उस तरह की जैसे कोई उनको रिलेट कर पा रही हूँ कि भी मेडिकल साइंस में जैसे मरीजों वगैरह को नहीं देखते हॉस्पिटल्स में, तो हॉस्पिटल में एक अलग तरह की स्मेल रह जाती है ना, रहती है। चाहे कितना ही आप रहो, कुछ दवाइयों की मिक्स है, कुछ और ट्रीटमेंट की मिक्स है, कुछ एनर्जीज़ की मिक्स है, उस तरह की स्मेल उनको उस रूम में आ रही थी। तो चेक इन करने के बाद फाइनली उन्होंने रूम भी उनको क्लीन लगा, पर स्मेल बहुत बुरी थी। तो एनी हाउ उन्होंने अपने फ्रेशन अप वगैरह हुई कमरे में जाके, बाथरूम बेड के सामने ही थोड़ा सा, जैसा हर एक में होता है, या तो सामने होता है कॉर्नर में होता है, उस तरह से फ्रेशन अप होके वो वापस आई। अब उन्हें लगा कि भाई दिन भर जो मस्ती वगैरह की है, जो अच्छी फ़ोटो वोटो खींची है, तो लेट्स सी दैट फ़ोटोज़। तो वो अपने अपने साथ जो कैरी की थी चादर, उस पर बिछा के उस पर वो वीडियोज़ वगैरह देखने लगी। ये बात थी लगभग 10 बजे उन्होंने चेक इन किया, 11:15 बजे के बज गए लगभग, ये सब देखते हुए उनको, ये सारा कार्यक्रम करने पे 11:15 बज गए। और जैसे ही वो सोने को हुई, यहाँ से एक कॉमन प्रॉब्लम शुरू होती है, जो कि सोचने को तो कॉमन है कि भाई कोई चलने की आवाज़ आ रही है। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे छत के ऊपर कोई चल रहा है धम 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 करके। और वहाँ नॉर्मली वुडन फ्लोरिंग ज़्यादा होती है फॉरेन में ना, तो कोई नॉर्मल भी चलता है तो पूरी से धम धम की साउंड सुनाई देती है। अपने कंक्रीट फ्लोर्स पे तो कोई नंगे पाँव चल रहा तो भी नहीं पता लगता, तो वो वुडन फ्लोरिंग में ज़्यादा सुनाई देती है। तो उनको लगा होगा भी ठीक है, कोई ऊपर फैमिली होगी, 2-3 लोग होंगे, साथ में आए होंगे। कोई 3-4 साउंड्स उनको ऐसे सुनाई दी थी कि 2-3 लोग, 4 लोग ऐसे चल रहे हैं। तो आंख बंद करके फिर भी कोशिश, सोने लगी वो। लेकिन वो जैसे ही वो आंख बंद करती, वो फिर साउंड तेज हो जाती। तो ऐसा इरिटेट होते होते 12:30 बज गए उस चीज़ में। सबकॉन्शियस में ये हुआ कि भाई कौन है, मतलब 12:30 बजे तक तो आदमी थोड़ी जगेगा कोई। ये और कंट्रीज़ में तो ध्यान रखते हैं, अगर मतलब बाहर तो नॉर्मली ऐसा शिष्टाचार होता है कि अगर आपकी तरफ से किसी और को तकलीफ न हो, तो लोग बाग शिकायत भी कर देते हैं उस चीज़ की तुरंत ही कि भी आई एम गेटिंग डिस्टर्ब विद हिज एक्ट। वो लॉज हमारे यहाँ भी है, जैसे साउंड का लॉ हमारे बना हुआ है कि रात को 10 बजे बाद डीजे नहीं बजेगा, लेकिन फिर भी बजते हैं क्योंकि इंडिया है। तो लेकिन वहाँ पर ऐसा उनको लगा कि भाई मैं बोलूँ न बोलूँ, होटल पे जाऊँ न जाऊँ, ऐसे करके वो और लेट गई। मतलब कोशिश की सोते रहूँ, लेकिन फिर वो जैसे ही 12:30 बजे और उन्होंने और कोशिश की, वो चलने की आवाज़ दौड़ने में लग गई। मतलब जैसे कोई भाग रहा हो, और एक नहीं 3 आदमी 4 आदमी भाग रहे हो। लेकिन उसमें एक स्ट्रेंज बात थी, वो एक पैटर्न था। कहीं कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि छत पे भाग रहे हैं, फिर उनको ऐसा फील हुआ कि रूम में ही कोई भाग रहा है। और वो भी एक पैटर्न कैसा कि जैसे कोई बेड की तरफ से भाग रहा है और बाथरूम की तरफ जा रहा है, लेकिन वापस नहीं आ रहा। मतलब साउंड अगर होती है, अपने कोई चल के जा रहा है, तो एक महसूस होता है ना, बंद आंख में भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कहाँ से आवाज़ आई है, पीछे से आई है, आगे से। कोई सिक्का भी अगर वहाँ गिराए अपन अकेले भी बैठ के, तो हमें पता होगा कि आवाज़ कहाँ से आई है। हमारे माइंड, ये 2 कान हमारा सराउंड की तरह काम करते हैं 360 डिग्री। तो ऐसा वो बंद आंख में भी फील कर सकती थी, कोई लेफ्ट की तरफ से जा रहा है पर आ नहीं रहा। सेम साउंड, कोई भाग रहा है पर आ नहीं रहा। फिर कोई राइट की तरफ से भाग रहा है, आ नहीं रहा। तो उनको बड़ा स्ट्रेंज लगा। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जा ही रहा है, आ ही नहीं रहा, मतलब वापस भी तो आना चाहिए। तो फाइनली उन्होंने कहा अब रिसेप्शन पे जाके बताना पड़ेगा मेरे को कि ये तो कुछ स्ट्रेंज है। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर एक लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी। मतलब वो वहाँ पे नीदरलैंड्स में जो भी लैंग्वेज चलती है, वो नॉर्मली वो अपनी रीजनल ज़्यादा बोलते हैं, इंग्लिश में कच्चे होते हैं, और हम लोग इंग्लिश में ठीक है। तो कम्युनिकेशन गैप की जो लैंग्वेज है वो बचती नहीं इतनी समझाने के लिए। और फिर अगर उसको डायरेक्टली ये बोल दें कि हम कुछ ऐसा हॉरर ऐसा फील हो रहा है, तो वो मानेंगे नहीं, मजाक करेंगे, हंसी करेंगे। तो इस हिसाब से वो रिसेप्शन पे गई और उन्होंने कम्युनिकेट किया कि भी ऐसे ऐसे वो आ रही है ऊपर से आवाज़। तो उन्होंने कहा भी ऊपर तो आपके कोई भी नहीं है, देयर इज़ नो वन इन द रूम, लेकिन आपके ऊपर से ऊपर है। तो निशा जी ने मान लिया कि भाई हो सकता है वुडन फ्लोर है, वुडन फ्लोर में तो साउंड ट्रैवल कर रही होगी, ऊपर से ऊपर भी कोई चल रहा है तो ट्रैवल कर रही होगी। रिसेप्शन पे रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब उनको दूसरा कमरा नहीं मिला, उन्होंने मना कर दिया क्लियरली, भाई नहीं, सेकंड कमरा कोई नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था, जब निशा ने पूछा था कि ऊपर वाले रूम में कोई नहीं है, फिर भी उसका रूम उन्होंने चेंज नहीं किया।
ड्यू टू मैनी रीजंस, को होटल वालों की पॉलिसी होगी या ग्रुप वालों का जो सिस्टम होगा, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, इस कारण वो निशा का रूम चेंज नहीं हो पाया। तो फाइनली वो रूम की तरफ बढ़ी, बिना मन से बेमन से रूम की तरफ बढ़ी। रूम जैसे ही खोला तो वही वो पुरानी स्मेल, वो सड़ी हुई गंदी स्मेल जो वो फील करके आ रही थी। तो उन्होंने रूम वूम बंद किया, तो ठीक है, लेट के तब तक मेरे ख्याल से 12:45 का टाइम हो गया था, मतलब 12:30 12:45 हो चुका था। फिर वो उन्होंने जैसे ही उनको लगता कि भाई अब सर भारी हो रहा है, अब आंखें भारी हो रही है, अब सोते हैं, क्योंकि नींद आना, और अब जबकि ऐसे सब कुछ हो गया हो तो नींद भी नहीं आती जल्दी से, तो नींद आना जैसे ही उनको लगे फिर वो साउंड शुरू हो जाए। और साउंड उस पैटर्न में थी कि चले धम 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 आई और उसके बाद में वापस नहीं आई, मतलब बंदा कोई चल के गया वापस नहीं आया, इस पैटर्न में वो चल रही थी। और एक बार जाए और 2-3 सेकंड का पॉज आए, तो मतलब आप खुद अपने आप को सोचो उस जगह पे रख के, ये अगर आप किसी दूसरे कंट्री में हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो, अकेले रूम में हो, नई जगह पे हो, जहाँ पे लैंग्वेज भी अलग है, वहाँ कितनी हिम्मत चाहिए। तो निशा जी ने हिम्मत जुटाई, फिर भी कोशिश की उन्होंने, मैंने कहा चलो सोते हैं। तो जैसे ही उनकी आंख लगे, वो साउंड का इस बार क्या हो रहा था, वॉल्यूम तेज हो गया। वॉल्यूम तेज जैसे आप अपन म्यूजिक सिस्टम्स में जैसे करते हैं ना, जैसे 3-1 हाफ पे चल रहा हो वॉल्यूम, हाफ की जगह 3/4 पे हो जाए वॉल्यूम, ऐसे वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा था उस साउंड का। तो धीरे धीरे अनटॉलरेबल हो गई, इतनी हो गई कि उन्होंने अपने कानों पे हाथ लगा लिए दोनों, मतलब बिल्कुल कानों से कान ऐसे दबा लिए, और दबा लिए जैसे ही उन्होंने कान दबाए वैसे ही, हालांकि रूम्स में क्या होता है, वहाँ पर ऑटोमेटिक वार्म और कूल वाला सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज एसी होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कान पे हाथ लगाए तो उनको अचानक बुखार चढ़ी, ठंड लग के शिवरिंग हुई। शिवरिंग होने के बाद बुखार जैसे आती है तो आंखों में जलन होना और एकदम चक्कर आना, उस तरह से उनकी बुखार चढ़ी। और मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर तो थी वो, तो उनको समझ में आ गया, तब उनको फील हुआ, बोले अब ये, तब उन्होंने कनेक्ट किया कि दिस इज समथिंग अनयूजुअल, ये कुछ हॉरर एलिमेंट्स हो सकता है। उससे पहले तक तो वो यही अज्यूम कर रही थी कि भाई ऊपर से आ रही है साउंड, ऊपर से आ रही है, लेकिन मैं एज्यूम कर रही हूँ क्योंकि कान बंद है तो मुझे लग रहा है यहाँ से आ रही है। लेकिन जब बुखार चढ़ी ना उनके, अचानक से ही चढ़ी, जब दोबारा एंटर करी तो तब उनको फील हुआ। फिर उन्होंने अपनी जैकेट उठाई और बड़ी हिम्मत करके, मतलब ऐसा एकदम से शिवर होके जब आता है ना तो हिम्मत टूट जाती है, मतलब हाथ पाँव की जान निकल जाती है। तो वो अपना जैकेट वैकेट उठा के जैसे तैसे उन्होंने कहा कि निशा हिम्मत मत हार, डोंट लूज होप, कमरे से बाहर निकल, कमरे से बाहर निकल। ऐसा फिर उनको फील भी होने लगा कि भाई कुछ दिख जाए, गलती से कोई दिख तो नहीं रहा। आंखें खोल के फाड़ के चारों तरफ देखने लगी कि खाली साउंड ही सुन रही है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है अनयूजुअल कि मैं रेडी रहूं भागने के लिए बाहर। लेकिन बुखार आ गई, तब तो हिम्मत, बुखार में चल के बाहर जाना अपने आप में उनके लिए टास्क हो गया। तो समहाउ वो बड़ी हिम्मत करके बाहर निकली रूम से और धीरे धीरे रिसेप्शन पे गई, और रिसेप्शन पे वापस उन्होंने बोला कि भाई दिस इज़ अनटॉलरेबल, आप ऊपर वाली फैमिली को बोलो कि वो, मतलब इस टाइम रात के लगभग 1:20 पे वो वापस अंदर गई थी, मतलब 1:20 पे सोने की कोशिश की थी। तो 15 मिनट 20 मिनट वो उसी में लगी रही, लेकिन वो नहीं माने। रूम के लिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि भी वी डोंट हैव एनी रूम, ये वो। तो फाइनली उन्होंने बुखार में वो सोचा, अपनी वो जैकेट तो लेके गई थी, तो रिसेप्शन पे ही वेट करने का सोचा कि यहीं वेट करते हैं। अब रिसेप्शन में होता क्या है कि 1-2 लोग रहते हैं, रिसेप्शनिस्ट में कोई वो अंकल थे उस टाइम, कोई सर थे। अब चूंकि वो ये निशा जी इंडियन थी, वो फ्रेंच था, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे अकेली लड़की रात को इस टाइम, अकेली महिला रिसेप्शन पे बैठी है, तो वो ऐसे लुक्स तो जाते ही हैं, कोई बैठा है तो नॉर्मल लुक्स भी जाते हैं, तो भी लेडीज़ को तो बट ऑब्वियस फील होता है। पहली बात तो अंदर ऐसा माहौल और बाहर ऐसा माहौल। तो वो बैठी रही, फिर भी नज़रें चुरा के बैठी रही। लेकिन वो बाद में स्टेयरिंग जब बढ़ गई ना, तब उनको लगा, तब तक वो 2:30 पौने 3 तक वो वहाँ बैठी। 2:30 पौने 3 के बाद उन्होंने सोचा कि दिस इज़ टू मच नाउ, क्योंकि
कम्युनिकेट कर नहीं सकते, बोल कुछ सकते ही नहीं है। अभी इंडिया में तो आप 10 तरह से बोल दो, अरे क्यों देख रहा है ऐसे, अपने काम से काम रख, बाहर कहीं जाके आप थोड़ी बोल सकते हो। तो फाइनली वो बुखार में ही बाबा जी का नाम लिया, अपने स्पिरिचुअल गॉड्स को याद किया, भगवान जी का नाम लेके बोले निशा कुछ नहीं होना बेटा, चल अंदर। तो वो वापस अंदर गई। अंदर जाते ही अगेन द सेम फीलिंग। इस बात को होते होते लगभग 2-2:30 बजे के आसपास वो अंदर गई थी। अंदर जाके फिर वही साउंड वॉल्यूम और बढ़ गए, मतलब हाफ से 3/4 पे हो ही गया था, वह फिर फुल वॉल्यूम हो गया। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उनको लगा कि भाई मुझे घर पे इन्फॉर्म करूँ, मैं इंडिया में फ़ोन करूँ मम्मी पापा को, लेकिन वो चीज़ भी उनको जायज़ नहीं लगी, क्योंकि वो फालतू में चिंता भी करेंगे और कोई सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कभी कभी, वो आपको अकेले ही टैकल करनी पड़ती है। अगर आप अकेले निकले हो किसी चीज़ के लिए तो आपको ही युद्ध जीत के आना पड़ेगा, जो भी प्रॉब्लम्स है, आई मीन टू से। तो वो सब सोच के फिर उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, हेडफोन्स निकाले, कान में हनुमान चालीसा लगाई और फुल वॉल्यूम पे, कि जिससे वो जो आवाज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, बुखार तो ला ही दिया था उस जो भी चीज़ वहाँ थी उसने, फिर वो कान में हनुमान चालीसा लगा के, लूप में लगा के वो तो सो गई। धीरे 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 उनको नींद आई, और उनकी जब आँख खुली तब विंडो में से सनलाइट नज़र आ रही थी। तब उन्होंने हेडफोन हटाए, हनुमान चालीसा बंद की, तब कोई साउंड नहीं थी। तो पर्टिकुलर वो जो टाइम था, मतलब 12 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक वो तो परेशान रही। अच्छा मज़े की बात, फिर नेक्स्ट डे उनका फिर सेम होटल था, सेम उनको वहाँ आना था। तो वह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद उन्होंने किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया, अपने जो और मेट्स थे जिनके साथ वो घूम रही थी ग्रुप में, उन्होंने किसी से डिस्कस नहीं किया। बोले यार बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। तो लेकिन ये ज़रूर पूछा कि भाई आपके रूम क्लीन था ना? तो उन्होंने कहा हाँ एकदम क्लीन था। आपके रूम में कोई स्मेल तो नहीं थी? बोल नहीं कोई स्मेल नहीं थी, परफेक्ट था एकदम। तो ऐसे करके वो दिन का अपना ट्रैवल करने, अपना जो टूर का सिस्टम था वो करके आई। दिन में उन्होंने बिल्कुल याद नहीं किया रात को मेरे साथ क्या हुआ। तो दिन भर एंजॉय किया। फिर वही अगले अगले दिन रात को 10:30 बजे के आसपास वो लोग पहुँचे डिनर वगैरह करके। फिर हिम्मत जुटा के बोले निशा रुकना पड़ेगा, रुकना तो पड़ेगा, झेलना तो खुद को पड़ेगा, कोई देयर इज़ नो ऑप्शन। ये कोई दिल्ली मुंबई या कहीं लोकल हम नहीं है कि हमने गाड़ी पकड़ी और आ गए या फ्लाइट पकड़ी और आ गए। यहाँ वीज़ा भी है और आपकी आगे की जो सिस्टम्स हैं, जो चेन पूरा जो आपने एक्सपेंसेस कर रखे हैं, दैट हैज़ टू बी मेट, वो आप पूरा करके ही आओगे। और 3 कंट्रीज़ आपने अच्छे से मस्ती भरे आपने पल जिए हैं, उनको कैप्चर किया है। चौथे कंट्री में एक होटल में आके नीदरलैंड्स में आपको परेशानी आई है। खैर अगली रात फिर जैसे ही वो 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे घुसी रूम में, सेम वही स्मेल। होटल में कोई रूम खाली नहीं था, होटल वालों ने पहले ही मना कर दिया था देयर इज़ नो रूम, हम चेंज नहीं कर सकते। तो समहाउ 10 बजे 10:30 बजे एंटर किया उन्होंने, और 12 बजे के आसपास जैसे ही वो सोने लगी, सेम आवाज़, सेम थिंग्स, सब चीज़ें वाकई सारे वैसे वैसे कंटिन्यू होने लगे। वो साउंड कोई बेड के पास से आती और बाथरूम की तरफ जाती, बेड के पास आती, बाथरूम की तरफ जाती, वापस कोई नहीं आता। वो समझ में आ गया था उनको कि स्पिरिचुअल कनेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग करो। उन्होंने वापस हेडफोन लगाया, वापस हनुमान चालीसा लगाई और यही प्रोसेस फॉलो किया, और वो प्रोसेस फॉलो करके अपनी नेक्स्ट रात भी गुजारी। तो ये था निशा का इंसिडेंस जो उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर किया था ऑडियो नोट के थ्रू। तो आई थिंक थोड़ा सा लंबा ज़रूर है और रिपीटेटिव भी हो सकता है, आपको लग रहा हो, लेकिन कोई आदमी कोई पल जीता है और वो उस एक्सप्रेशन से बताता है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कम से कम उस वे में तो बता सकूं। और अगर आपकी भी कोई इस तरह की स्टोरी या एक्सपीरियंसेस हैं तो आप शेयर कर सकते हो हमें, कि हम ये जो एक्सपीरियंसेस से, इन एक्सपीरियंसेस से किसी और की लर्निंग कोई हो तो वो कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये वाली स्टोरी थोड़ी छोटी लगे या ये वाला पॉडकास्ट थोड़ा छोटा लगे, लेकिन क्या है कि ऐसे पॉडकास्ट बनाना हमारे लिए भी बहुत टफ है। रियल स्टोरीज़ को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, रियल लोगों को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, कि हम फेक कुछ भी नहीं ला रहे हैं। और दूसरा ये कि हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस है,
बाकी चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि सैटरडेज़ को 6 बजे मैं इसको कंटिन्यू रख पाऊँ। और कभी ऐसा हो भी जाए, भगवान न चाहे ऐसा हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो एक्सक्यूज़ काइंडली एक्सक्यूज़ अस फॉर दैट। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी हमेशा दूँ ये चीज़। और निशा जी, अगर आप ये स्टोरी सुन रहे हैं तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा जस्टिस मैंने किया ही है, जैसा आपने बोला है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके भी कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं तो आप हमारे पर्सनलाइज व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो नोट्स के थ्रू या बात करके या हमारे ईमेल पे, जो कि फ्लैशेस लगातार हो रहे हैं स्क्रीन पे, आप ज़रूर इस बात को बताइए। मैं 100% इंक्लूड करूँगा, कैसा भी एक्सपीरियंस हो आपका। और आप लोगों में से अगर कोई आना भी चाहे, क्योंकि जयपुर बहुत अच्छी जगह है, तो कभी भी आना चाहो आप। और अभी पूरा सीज़न वही सर्दियों वाला चल रहा है, फुल टूरिज्म वाला सीज़न है, तो इफ़ यू कैन प्लान, प्लीज़ वेलकम। आई वेलकम यू ऑल कि आप आइए, अपनी स्टोरी खुद भी कहना चाहें पॉडकास्ट में तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा आपके घूमने फिरने में भी। और इनफैक्ट मैं कुछ ऐसे प्लान भी कर रहा हूँ। हमारे ऑडियंस में से ही किसी ने कमेंट किया था कि आप क्या हमें ऐसी जगहें घुमा सकते हैं जो कि हॉरर है। आई थिंक हम घुमा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि चीज़ें सबके लिए हैं। तो मैं जल्दी ही कुछ ऐसी प्लानिंग लेके आ रहा हूँ कि हमारे कुछ लिमिटेड सीट्स के साथ 20, 25, 30 लोगों का मैं कोई ऐसा टूरिज़्म टाइप कोई सर्किट बनाऊँ कि आप लोग आएँ और म्यूचुअली हम लोग मिलें और ऐसी किसी प्लेस पे विज़िट करें। जो लोग नए हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा सब्सक्राइब काउंट बढ़ेगा तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।